कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बहुत सारी हो सकती है, परंतु कंप्यूटर में क्या खासियत है, कंप्यूटर यूज़र से इनपुट लेता है। अब यूज़र से इनपुट कैसे लेगा, रॉ डाटा। रॉ डाटा का मतलब बिखरा हुआ मटेरियल। अब रॉ डाटा किसे बोलेंगे, रॉ डाटा मतलब कच्चा मटेरियल। कच्चा मटेरियल कैसे बोलेंगे, डाटा का मतलब क्या होता है, डाटा मैंने बताया था जिसको प्रोसेस किया जा सके, है ना। उदाहरण के लिए अपन बना रहा है जूस, तो जूस बनाने के लिए रॉ डाटा किसे बोलेंगे या कच्चा मटेरियल किसे बोलेंगे, फल, है ना। शुगर भी हो सकती है, वाटर हो सकता है, मिल्क हो सकता है, ये सब क्या है, रॉ मटेरियल। अगर उसमें अपन पानी की जगह जहर डाल दे, कच्चा डाटा है क्यों, मतलब उसको प्रोसेस करके हम क्या कर सकते, इन्फॉर्मेशन नहीं बना सकते या जूस नहीं बना सकते। तो इसका मतलब जूस बनाने के लिए जो सही मायने में डाटा होगा उसी को रॉ डाटा या कच्चा मटेरियल बोलेंगे। ऐसे ही अगर मान लो हमको व्यवस्थित डाटा चाहिए, तो व्यवस्थित डाटा के लिए यानी इन्फॉर्मेशन के लिए जो सही मायने में डाटा होगा वही इनपुट किया जाएगा, उसी को रॉ डाटा बोलेंगे। रॉ डाटा मतलब हो जाता है कच्चा मटेरियल, ठीक है। और उसी को कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। इसका मतलब सीधे सीधे बोले, कंप्यूटर के द्वारा यूज़र इनपुट प्राप्त करता, मतलब यूज़र के द्वारा कंप्यूटर इनपुट प्राप्त करता है और कच्चे डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलने का काम करता है, ठीक है। और ये क्या है, एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिना इनपुट के कोई काम नहीं करेगा, ये भी पता है हमको। जब तक कि यूज़र इनपुट नहीं देगा तब तक ये प्रोसेस कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो एक प्रकार से क्या है, ये डायरेक्शन यानी कि इनपुट की रास्ता देखता है। और इनपुट देने के लिए कोई ना कोई डिवाइस होती है, जैसे अपन देख रहे हैं माउस है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस। इन्हीं डिवाइस के माध्यम से क्या जाता है, डाटा को अंदर प्रोसेसिंग की जाती है सीपीयू के द्वारा, और उसके बाद आउटपुट डिवाइस के माध्यम से क्या किया जाता है, इसे हमें प्रदर्शित कर दिया जाता है या फिर प्रिंट दे दिया जाता है। तो इतनी सी प्रोसेस है। जब ये डाटा आप मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो सही मायने में कंप्लीट हो चुकी है, तो हम उसे कंट्रोल एस करते हैं, बोले तो सेव करते हैं। और सेव करने के बाद कहाँ चली जाती है, वो स्टोरेज में, स्टोरेज में जाती है, तो वो सेव हो जाती है। तो अगर कोई पूछे कंप्यूटर क्या है, तो एक लाइन में क्या दोगे, कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र से इनपुट प्राप्त करता है, प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट या परिणाम प्रदान करता है। बस इतना सा बताना है। बाकी फिर टिप्पणी की बात है, फिर तो एक खलियान भर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जो डाटा मतलब जो इन्फॉर्मेशन रहती है, अगर हमको भविष्य में चाहिए, फ्यूचर के लिए चाहिए, तो हम उसे स्टोरेज डिवाइस में सेव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ चार मुख्य प्रोसेस होती है, मतलब चार मुख्य पार्ट है किसके, इसके वर्किंग के, या मेथड बोल सकते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, और ज़रूरत पड़े भविष्य के लिए तो स्टोरेज। अब फीडबैक क्या है, फीडबैक पांचवी प्रोसेस, मतलब पांचवा इसका पार्ट है। अगर मान लो अपन ने, जैसे उदाहरण के लिए अपन ने खाना खाए, कोई ने हमें परोसा, फिर हमने खाना खाए, प्रोसेस हुआ जो भी, हाँ, फिर बाद में क्या बोलते, कैसा लगा, है ना। तो क्या है, फीडबैक। और ख़राब लगा तो भी फीडबैक है। फीडबैक मतलब हो जाता है हम उसके बारे में कुछ देना चाहते हैं, रेटिंग देना चाहते हैं, या जो भी समझते होंगे आप, देते ही होंगे 5 स्टार वगैरह, ठीक है। तो कंप्यूटर समझ गए। कंप्यूटर के बाद हम देखेंगे यहाँ पे, देखो अगर बात करें कंप्यूटर की, तो इसके कुछ और पार्ट होते हैं। देखो यहाँ बात करेंगे किसकी, एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर आप देख सकते हैं जो भी पार्ट हमारे फिजिकल रूप में उपलब्ध होते हैं, उदाहरण के लिए माउस है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, स्पीकर है, मॉनिटर है, कैबिनेट है, उसके अंदर सीपीयू है, मदरबोर्ड है, रैम है, जो भी चीज़ बोलो, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। कंप्यूटर के हार्डवेयर की बात की जा रही है। हार्डवेयर तो बहुत होते हैं, आपने हार्डवेयर की दुकान भी देखे होंगे, लोह लंकड़ कुछ कुछ बिकता रहता है, तवा घमेला जो भी है ना। तो वो भी हार्डवेयर, पर बात की जा रही है कंप्यूटर के हार्डवेयर की, ठीक है। और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, अब बताओ ये जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड को डायरेक्ट मैं बोलूँ कुछ काम कर ले तो नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा, जब तक कि अंदर कोई प्रोग्राम ना हो। तो जो प्रोग्राम होता है वही एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या हो गया, एक छोटा सा प्रोग्राम का टुकड़ा भी हो सकता है और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम का कलेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। मतलब एक कोई जो एप्लीकेशन हम डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, उसका कार्यक्षेत्र एक काम भी हो सकता है, और उसी एप्लीकेशन के द्वारा मल्टीपल काम भी किए जा सकते हैं। कैसे, व्हाट्सअप आप डाउनलोड करते हो, पहले चैटिंग बस करते थे, आज आप उसे स्टेटस लगा सकते हो, उसमें आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, उसके अलावा उसमें क्या कर सकते हैं, स्टोरी डाल सकते हो, साथ ही उसका व्हाट्सअप बिजनेस के तौर पर उपयोग कर सकते हो। और क्या क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, आइडियो कॉलिंग कर सकते हैं, है ना, इमेज भेज सकते हैं, GIF, साउंड, दुनिया भर कितनी सारी चीज़ें होगी, बहुत सारी, पर एक ही नाम है उसका, व्हाट्सअप। तो वो क्या हो गया, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर हो गया। तो सॉफ्टवेयर में हम बोल सकते हैं एक काम, एक प्रोग्राम भी हो सकता है और मल्टीपल प्रोग्राम भी
हो सकते हैं, ठीक है। तो बंडल्स ऑफ प्रोग्राम क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के रूप में हमने देखे गूगल क्रोम इंटरनेट के लिए उपयोग करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग करते हैं, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंटेशन के लिए, जीमेल हम ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं, एंड्रॉयड आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए उपयोग होता है, मैकफी एंटीवायरस वायरस हटाने के लिए, विंडोज़ आपका हो जाता है बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का। जैसे एंड्रॉयड किसका है, मोबाइल का, वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ किसका है, कंप्यूटर का, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलो अगला देखें, आपको बात करने को मिलेगा यहाँ देखो, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर के भी अपने कुछ प्रकार होते हैं, जिसका नाम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक होता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर से नाम से क्या प्रतीत हो रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब हो जाता है सिस्टम का सॉफ्टवेयर, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम बोल रहे हैं अपन, तो जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को काम करने योग्य बनाता है। जैसे हम लाते हैं डायरेक्ट, तो अभी ऐसा चालू करे चालू हो जाता है, पर फिर भी शॉप वाला क्या बोलता है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, पुस्तक नहीं पूछता, विंडो 10 डालना, विंडो 11 डालना या XYZ जो भी, ठीक है। आप उसमें लाइनेक्स भी डाला सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे, नहीं हमें लेटेस्ट वाला चाहिए। उसके बाद ही कंप्यूटर में अन्य सॉफ्टवेयर डालते हैं, समझ गए। तो जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बंद अवस्था से चालू अवस्था में लाने का काम करता है उसे हम बोल देते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सबसे मुख्य चीज़ उसमें है ऑपरेटिंग सिस्टम। बोले तो विंडोज़ के अंतर्गत देखें तो विंडोज़ के शुरू से लेकर 1.0 से लेकर आज तक के वर्जन 11 तक, ठीक है, इसी में लाइनेक्स आ जाता है। अगर बात करें एप्पल के डिवाइस मैकबुक की, तो उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में एंड्रॉयड होता है। उसके बाद अगर बात करें आईफोन की, तो उसमें iOS होता है। तो ये सब क्या है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्या करते हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर क्रैश हो जाए तो आपके एक भी सॉफ्टवेयर नहीं चलेंगे, ठीक है। तो आप क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट करा लाना वहाँ से, मोबाइल की दुकान से, बोलते हैं कि नहीं बोलते। रीसेट करना भी एक होता है, पर रीसेट में काम ना चले तो सॉफ्टवेयर को अपडेट ही कराना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसलेटर, कंप्यूटर हमारी भाषा समझता है क्या, तो हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में बदलने के लिए बीच में एक प्रोग्राम होता है जिसे हम बोल देते हैं ट्रांसलेटर, ठीक है। आगे और विस्तार से देखेंगे। फिर कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर होते हैं, देखो जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है। ग्राफिक्स से रिलेटेड होते हैं, ग्राफिक्स बोले तो फोटोशॉप, फोटो वीडियो एडिटिंग जो भी है, ठीक है। इंटरनेट से रिलेटेड होते हैं। तो जिन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद में होती है, यानी कि जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद में। अच्छा एक बात बताओ, हर व्यक्ति वीडियो एडिटिंग करता है क्या, तो जिस व्यक्ति को जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट है वो उसका सॉफ्टवेयर डाल लेगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोलेंगे क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। जब यहाँ हमने बात करें किसकी, सिस्टम सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहली प्राथमिकता हम देते हैं विंडोज़ को, तो विंडोज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा टॉपिक फाइनली विंडोज़ बेसिक ट्यूटोरियल ही है, परंतु विंडोज़ क्या है उसकी भूमिका बनाने के लिए हम पीछे चले गए, ठीक है। कायदे से हमको यहीं से पढ़ना था, पर आपके दिमाग में किसी किसी दिमाग से ऊपर से जाती गाड़ी। अब समझ में आया विंडोज़ क्या है, ठीक है। विंडोज़ एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो किस कैटेगरी में आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो कंप्यूटर को बंद अवस्था से चालू अवस्था में लाते हैं, तो विंडोज़ भी वही काम करता है। अब विंडोज़ की डेफिनेशन अगर बोले तो विंडोज़ क्या है, एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, यानी कि GUI है, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म। अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है, उदाहरण के लिए हम यहाँ स्टार्ट बटन में ज़्यादा आइकॉन दिख रहा है, देखो दिख रहा है, तो आइकॉन बेस्ड माउस के क्लिक करने पे जो काम करता है उसे हम बोल देते हैं GUI। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, जैसे हम यहाँ मैं आपको आगे बताऊँगा कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में। यहाँ बताओ माउस की ज़रूरत है क्या, जैसे मान लो मैं यहाँ DIR लिखूँ तो देखो लिख कर काम हो रहा है, CLS लिखूँ, ठीक है, ये देखो पूरा लिख कर काम हो रहा है। इसका मतलब किसके बेस पे काम कर रहे हैं, कीबोर्ड। कीबोर्ड मतलब कैरेक्टर, समझ गए। और कैरेक्टर वाला है तो उसे बोलेंगे G की जगह C, बोले तो CUI। G की जगह क्या हो जाएगा, C, बोले तो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, ठीक है। कैरेक्टर के बेस पे काम करता है, और ये माउस के बेस पे काम कर रहा है। कीबोर्ड तो भला चले ही गई, पर माउस के बेस पे काम कर रहा, तो ग्राफिक्स होना चाहिए माउस के लिए, क्योंकि क्लिक करने के लिए ग्राफिक्स होना चाहिए। क्या हवा में क्लिक करोगे, नहीं ना। आप देखो यहाँ पे क्लिक करने जाओगे, देखो हाईलाइट हो रहा है, तो ये ग्राफिक्स है, आइकॉन जो दिख रहा है ग्राफिक्स है। तो ग्राफिक्स के बेस पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूज़र इंटरफेस होता है, उसे बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। समझ में आया इसको। इसके बाद बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट ने इसे बनाया है। कब बनाया, सबसे पहला वर्जन आया तो 1985 में 1.0, विंडोज़ 1.0। धीरे धीरे 3 तक आया वो, ठीक है, 1 2 3। 3 के बाद आएगा 1995 में 95, विंडोज़ 95, यानी कि 1995 में क्या नाम रख दिए, विंडोज़ 95। 3 साल बाद फिर अपग्रेड हुआ तो क्या बोल दिए, विंडोज़ 98। 2000 में आया तो विंडोज़ 2000 बोल दिए,
ठीक है, उसी का अपग्रेडेड वर्जन। एक्सपीरियंस बोले तो एक्सपी, फिर आया विस्टा, विस्टा के बाद 2007 में विंडोज़ 7, फिर 1 साल बाद आया, 1 साल बाद या 2 साल बाद आया विंडोज़ 8, 8.1, उसके बाद 10, 10 के बाद अभी चल रहा है 11। तो ये पूरा वर्जन की रूपरेखा है, अपन बाद में डिटेल में और देख लेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं अपन, कंप्यूटर को संचालित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सिंपल सी बात भाई, कंप्यूटर ऑपरेट किससे होगा, सबसे पहली बात विंडोज़ होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है, इसमें फाइल को मैनेज कर सकते हैं, फाइल बना सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं, फाइल में एडिटिंग कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट मूव जो भी करना है सारे काम, और अन्य एप्लीकेशन को चलाने के लिए भी इसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए ये पूरा मतलब उबड़ खाबड़ एरिया है, तो यहाँ रुकोगे भी नहीं आप, पर मैं बढ़िया यहाँ फर्श करवा दूँ, छत बनवा दूँ तो स्टैंडिंग प्लेस बन गया। तो ऐसे की स्टैंडिंग प्लेस बनाने या कंप्यूटर में स्टैंडिंग प्लेस बनाने का काम कौन करता है, विंडोज़। विंडोज़ रहेगा तो अन्य सॉफ्टवेयर आएंगे, नहीं तो झांकेंगे भी नहीं। ठीक है, ऐसे सुनसान जगह में कहीं जाकर बोलोगे या पार्टी वार्टी करने, करोगे क्या, थोड़ा प्लेटफॉर्म तो रहना चाहिए। चलो वहाँ पत्थर मिल रहा है प्लेन प्लेन, तो आप घूमने जाओगे, हाँ यार यहाँ अच्छा बैठ कर खा ले। प्लेटफॉर्म होना जरूरी कि नहीं, बिना प्लेटफॉर्म के हवा में कुछ नहीं होता। तो प्लेटफॉर्म बनाने का काम कौन कर रहा है, विंडोज़। ठीक है, चाहे वो कंप्यूटर चलाने का हो, चाहे वो फाइल मैनेज करने का हो, चाहे वो एप्लीकेशन चलाने का। एप्लीकेशन का मतलब अन्य एप्लीकेशन, बोले तो इंटरनेट वाले, वीडियो वाले, ग्राफिक्स वाले या ऑफिस वाले। चलो आगे देखो, विंडोज़ के अंतर्गत सबसे पहली चीज़ क्या होती है, डेस्कटॉप। जब आप कंप्यूटर चालू करते हो तो स्क्रीन जो दिखती पहली वाली उसे क्या बोल देते हैं, डेस्कटॉप। जैसे हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं तो ये जो स्क्रीन दिख रही है इसे क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप। अब यहाँ क्या दिख रहा है, देखो ये आइकॉन है, ये क्या है, आइकॉन। अब बताओ मुझे, सभी एक ही बिरादरी के क्या अलग अलग दिख रहा है, एक ही प्रकार के सब। देखो ये हो गए आपके कुछ बेसिक आइकॉन, मतलब मेन कंप्यूटर के आइकॉन। कुछ हो गए फाइल के आइकॉन, ये देखो फाइल के आइकॉन ऐसे पीपीटी वाले भी दिखेंगे, फाइल का आइकॉन कुछ पिक्चर वाले भी दिखेंगे। उसके बाद उल्टा एरो भी दिखता होगा, देखो ये शॉर्टकट आइकॉन है। ठीक है, तो अब हम समझ सकते हैं ये फोल्डर आइकॉन है, ये सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट है। तो आप ये देखो ये वीडियो फाइल है, तो आप समझ जाओ आपकी एक ही प्रकार के आइकॉन है क्या, 5-6 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये जो आइकॉन रहते हैं अलग अलग प्रकार के रहते हैं, और इनको ओपन करना डबल क्लिक करे ओपन हो जाता है, तो कॉमन चीज़ है, करते ही होंगे आप। और बंद करना तो कॉमन चीज़ है यहाँ से। ठीक है, तो अपन ने डेस्कटॉप समझ गया, डेस्कटॉप में आइकॉन भी होते हैं, वॉलपेपर होता है कि नहीं होता, होता है वॉलपेपर। नीचे आप देखो टास्क बार भी होता है, टास्क बार में स्टार्ट बटन भी होती है। कुछ प्रोग्राम्स रहते हैं जो पिन अवस्था में रहते हैं, मतलब डायरेक्टली अगर हमको कोई काम करना है तो हम ऐसे क्लिक करके काम कर सकते हैं, और अगर नहीं मिलते यहाँ तो कहाँ जाएंगे, स्टार्ट, और यहाँ जाकर ढूंढेंगे और फिर क्लिक करेंगे। या फिर नहीं भी मिला तो आप सर्च बटन पर क्लिक करोगे और टाइप करोगे और मिल जाएगा, समझ गए। ठीक है, चलो इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो एक और अप एरो डाउन एरो दिख रही। अप करेंगे तो ऐसा दिख रहा है नोटिफिकेशन, मोबाइल में ऐसा खिसकाते ऊपर साइड दिखते हैं, डेट है, टाइम है, डाटा कितनी स्पीड में चल रहा है, किसी का वाईफाई चोरी कर लिए नहीं लिए, सब दिखता है। कहाँ दिखता है, नोटिफिकेशन दिखता है ना, तो इसको बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया। क्या बोलते हैं इसको, डेट एंड टाइम दिख रहा है, इंटरनेट कनेक्शन है, साउंड कितना प्ले है, माइक्रो देखो ये माइक्रोफोन चल रहा है नहीं चल रहा है, अंदरूनी स्तर पर कौन से प्रोग्राम चल रहा है, सबकी डिटेल कौन दिखाता है, नोटिफिकेशन एरिया। ठीक है, ऐसे हमारा नोटिफिकेशन बार होता है, मोबाइल में ऊपर साइड, यहाँ नीचे होता है, कोई दिक्कत थोड़ी, कहीं भी रहे काम तो वही करेगा ना। चलो तो ये कंप्लीट समझ में आएगा जो बेसिक है आपका। अब देखते हैं अपन पीपीटी में चल के, यहाँ देखो दूसरा क्या है, टास्क बार। विंडोज़ में डेस्कटॉप में सबसे नीचे की ओर जो पट्टी दिखाई देती है जिसमें स्टार्ट बटन, खुली हुई एप्लीकेशन और सिस्टम ट्रे, नोटिफिकेशन एरिया सब दिखाई देता है, उसे क्या बोलेंगे। उसके बाद बोल रहा है स्टार्ट मीनू, प्रोग्राम का द्वार, जहाँ पे अन्य प्रोग्राम को हम ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, क्या कहलाता है, स्टार्ट मीनू। ठीक है, इसके अलावा देखो इसमें सेटिंग भी होती है, जैसे जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होती है, जैसे यहाँ जाओगे तो यहाँ जाकर देखोगे, देखो आपको इसमें देखो बहुत सारी चीज़ मिलेगी, देखो सेटिंग भी मिल रही है। सेटिंग का मतलब ऐसा समझ लो कि इस कंप्यूटर को चलाने के लिए बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सब यहाँ पे मिल जाती है। हम देखते हैं हमारे मोबाइल में ऐसे ऊपर करें, सेटिंग खोले, कनेक्शन है, डिस्प्ले है, लॉक स्क्रीन है, प्राइवेसी है, एप्लीकेशन, अदर एप्लीकेशन, अबाउट है, अपडेट है, दुनिया भर की पंचायत कहाँ मिलती है, सेटिंग में। तो ऐसे यहाँ की सेटिंग दिख रहा है आप, होम है, सिस्टम है, ब्लूटूथ नेटवर्क है, दुनिया भर की चीज़ें सब यहाँ मिल रही। अपडेट करने की भी मैंने बताया, अबाउट में अपडेट रहता, बाहर ही दे दिया अपडेट। तो सेम एंड्रॉयड का कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होता है। चलो अभी वापस चलते हैं अपनी पीपीटी में। नेक्स्ट क्या दिख रहा है, फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, तो फाइल एक्सप्लोरर क्या है, देखो
हम जब कुछ चीज़ें देख, जैसे मान लो ये फोल्डर बना है, तो फोल्डर बनाना कभी देखे नहीं, तो हम जिस फोल्डर को खोलेंगे तो जो दिखाई देगा पूरा प्लेटफॉर्म, इसे बोलेंगे फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, एक्सप्लोर करके दिखाना, एक्सप्लोर मतलब समझ रहे हैं ना, खोल कर दिखाना। ठीक है, तो ऐसे यहाँ देखो फाइल दिख रही, पूरी फाइल अलग अलग कैटेगरी में है, किस फोल्डर में है उसका पूरा हायरार्की दिख रही है, डिस्क स्ट्रक्चर दिख रहा है, हमारे कंप्यूटर में कितनी मेमोरी है, कौन कौन से पार्ट में डिवाइड है, नेटवर्क है, सारी चीज़ों को जो दिखाता है उसे फाइल एक्सप्लोरर बोल देते हैं, या इसको विंडोज़ एक्सप्लोरर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? विंडोज़ की कंटेंट को दिखाना एक्सप्लोर करके, या फाइल को एक्सप्लोर करना, ले देख बात बराबर है। तो यहाँ जो फाइल एक्सप्लोरर है वो समझ में आ गया आपको, फाइल और फोल्डर को मैनेज करने के लिए ज़रूरी एक विंडो होती है। ठीक है, अभी फाइल एक्सप्लोरर ऐसा नहीं कि यहीं आएगी, हम कंप्यूटर खोलेंगे तो भी फाइल एक्सप्लोरर आती है। आप सीधे क्लिक करके देखो, ये माई डॉक्यूमेंट के देख सकते हो, डाउनलोड के देख सकते हो। ठीक, समझ में आ गया फाइल एक्सप्लोरर। आगे हम शॉर्टकट भी देखने वाले हैं, टेंशन मत लो। देखो नेक्स्ट जो है, ये तो देख लिया अपन ने, नेक्स्ट अब देखते हैं अपन फाइल और फोल्डर को मैनेज कैसे करते हैं। अब फाइल और फोल्डर को मैनेज करने के लिए पहली बात तो बनी होना चाहिए, तो खाली इसमें मैनेज करोगे, पहली बात बनाना पड़ेगा। चलो बना लेते हैं, राइट क्लिक करो कहीं पे भी। अब इसको थोड़ा सा अपन विराम दे देते, ये ज्ञान ही मार, मतलब ज्ञान मार रहा है एक तरीके से। चलो राइट क्लिक करो और यहाँ देखो आपके सामने न्यू आएगा, आपके कंप्यूटर हो, दुनिया के कोई भी कंप्यूटर हो, विंडोज़ चलाते हैं तो राइट क्लिक करो, क्या आ रहा है? न्यू। और न्यू में जाओगे तो पहला क्या आ रहा है? और फोल्डर मतलब क्या समझते हैं? डॉक्यूमेंट रखते हैं आप, फोल्डर मतलब जिसमें अन्य चीज़ों को रखा जा सकता है। क्या उसमें छोटा फोल्डर रख सकते कि नहीं? रख सकते हैं, मतलब एक फोल्डर के अंदर छोटा फोल्डर रख सकते हैं, और उसके अंदर फाइल बोले तो अपनी मार्कशीट भी रख सकते हैं, आईडी कार्ड, दुनिया भर की चीज़ें सब रख सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। अब मुझे बताओ, जो हमने डॉक्यूमेंट रखे हैं, मार्कशीट या आईडी कार्ड, उसमें किसी फोल्डर को रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, मतलब बड़ा फोल्डर है, बड़े फोल्डर में छोटे रख लिए और छोटे के रख लिए, पर जो मार्कशीट रखे, मार्कशीट में फोल्डर रख सकते हैं? फाड़ के रखोगे? नहीं रखाएगा। तो क्या कॉन्सेप्ट समझे? फोल्डर बड़ा एरिया होता है, छोटा भी है तो उसके अंदर छोटा फोल्डर छोटा 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 आ सकता है, परंतु उसके अंदर फाइल भी आ सकती है, पर फाइल के अंदर फोल्डर, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ हम बनाएंगे न्यू, और ये क्या करेंगे, जैसे क्लिक करें देखो फोल्डर बन गया। फोल्डर बोल रहा है कि नाम लिखोगे, अब न्यू फोल्डर नाम से बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगे, कितने न्यू फोल्डर बना, तो बैक स्पेस बटन दबाना है, बोले हमने बोले माय फोल्डर। अब ये फोल्डर कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कैटेगरी वाइज दे देना, जैसे डॉक्यूमेंट रखना डॉक्यूमेंट लिख दो, सीट रखना सीट दे दो, पीपीटी रखना पीपीटी दे दो। तो अब इसके बाद डबल एंटर करोगे, एक बार एंटर करे देखो बन गया नाम, दूसरी बार एंटर करे तो खुल गया। अब इस फोल्डर में तो कुछ है ही नहीं, खाली, तो इसके अंदर भी क्या बनाएंगे अपन, और फोल्डर बना सकते हैं। अब ये बोलोगे कि डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते थे तो न्यू आता था, तो क्या हाँ यहाँ नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, देखो न्यू, मतलब जहाँ भी खाली जगह है वहाँ राइट क्लिक करोगे तो ये चला आएगा। ये ऐसा व्यक्ति है, इसको पॉपअप मेन्यू बोलते हैं। पॉपअप मतलब बिना प्लेटफॉर्म के, उसको कोई ऐसी जगह नहीं रखती कि हाँ यार राइट क्लिक करेंगे राइट साइड में जा तो खुलेगा, नहीं, कहीं भी करो, लेफ्ट में करो जा, क्या फ़र्क पड़ता है उस, बस खाली जगह रहना चाहिए। अगर मान लो यहाँ करे देखो, अब आ रहा है कि पॉपअप नहीं आ रहा है, वहाँ देखो ये अलग अलग प्रकार का आ रहा है, परंतु यहाँ जाओगे देखो वही मिलेगा आपको। तो फिर से कहाँ जाओगे, और फिर फोल्डर में जाओगे, हम एक बना देते हैं मार्कशीट का, फिर राइट क्लिक करो, एक बना देते हैं डॉक्यूमेंट का, ठीक है, अलग वगैरह जो भी है, एक बना देते हैं वर्क का, ठीक, और कुछ ज़रूरी बनाना, गोपनीय वगैरह जो क्रेडेंशियल वगैरह होते हैं, एसेंशियल जो भी, तो वो बना सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब बताओ इसमें कुछ फाइल रखना तो अंदर जाना पड़ेगा, अगर बाहर रखना है, बड़ा फोल्डर है, बड़े फोल्डर के अंदर, जैसे उदाहरण के लिए आप अलमारी खोलते हैं तो बाहर ही रख देते हैं कपड़े लत्ते जो भी, पर जेवर चांदी रखना तो वो उसके अंदर और खोलो, फिर उसके अंदर एक और खोलो, खोलते कि नहीं खोलते? फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर, मतलब बड़ा फोल्डर क्या हो गया, अलमारी, उसके अंदर छोटा फोल्डर मेन अंदर वाला एरिया, फिर एक फोल्डर, फिर और अंदर एक और फोल्डर, ऐसा देखो, ऐसा खुलता, पहले एक खुला, फिर इसके अंदर एक बड़ा ऐसा खुला, फिर उसके अंदर एक, फिर इधर, है ना, लेफ्ट राइट में जो भी जाते हैं। तो ये अलग अलग मैटर। अब पता चल रहा है किसी ने अलमारी उठा के ले गया तो रख लो, तुम्हारे लॉकर तोड़ लेगा वो, कहीं से भी ड्रिल मशीन से काट लेगा और निकाल लेगा, ठीक है, जॉन बनेगा डॉन। चलो यहाँ देखो, हम चाहते हैं इसी के अंदर रखना, तो राइट क्लिक करो, देखो न्यू। हमने क्या क्या पढ़े अभी, MS वर्ड पढ़ लिए, एक्सेल पढ़ लिए, पावर पॉइंट भी पढ़ लिए, एक्सेस भी पढ़ लिए,
ठीक है, तो यहाँ जाकर देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा होगा, देखो, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट हमने एमएस वर्ड खोल के सेव करना था, पर कर रहा है क्या, हम डायरेक्ट बोल रहे हैं चलो यही एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट माय डीओसी बन गया। अब बोलोगे कुछ लिखा तो है ही नहीं, कैसे सेव कर दिए, तो सही में कुछ नहीं लिखा, देखो 0। अब डबल क्लिक करो उस पर, यहाँ एक चार्ट ले आते, चार्ट मतलब समझते हैं ना, खाने वाली नहीं, दिखाने वाली, ठीक है, ये ले आए अपन ने। और उसके अलावा नीचे एंटर करते और एक टेबल भी ले आते, यहाँ कुछ टेबल में जाते और ये कैलेंडर ले आते, ठीक है, ये ले आए अपन ने। और इसको ले जाकर फाइल में जाकर सीधे सेव कर दो। सेव करे तो लोकेशन तो आई नहीं सेव करने की, क्यों नहीं आई, ऑलरेडी पहले से पता है कि कहाँ है, समझ गए। तो देखो हमने इसको बंद करे, आप देखो ज़रा, मतलब जो चीज़ रखे हमने वो इतनी साइज़ की हो गई है। अब ऐसे जब भी एडिट करना डबल क्लिक करो, काम करो, कंट्रोल एस करो, वापस आ जाओ। लोकेशन देना जरूरी क्या, तो इसका मतलब अपन फाइल को ऐसे भी बना सकते हैं न्यू करके, ठीक। कहाँ बनाए अपन ने, आउट में। अभी डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट को अगर हमको यहाँ ले जाना है तो देखो हम जो है यहाँ देखो इस प्रकार का आएगा आपके पास में, आपके कंप्यूटर में, जब भी इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करोगे माउस की, ठीक है। तो यहाँ देखो ओपन करने का आ रहा है, एडिट का, पर आपको कुछ नहीं करना, आपको कट कॉपी पेस्ट, पेस्ट का कहाँ गया, अभी पेस्ट तो करना नहीं है क्योंकि कॉपी करे ही नहीं, कट कॉपी पेस्ट, और एक आएगा डिलीट और एक आएगा। तो क्या समझते हैं कट से, बताओ जरा, करे अपन ने कट का उपयोग। कट का मतलब यहाँ से उठकर कहीं और, पहली बात तो क्लिपबोर्ड में जाएगा, क्लिपबोर्ड मतलब एक मिडिल, मतलब एक प्रकार से इंटरमीडिएट एरिया, जैसे सामने की चीज़ अपने को यहाँ लाना, बीच में जो जगह है वो क्या कहलाएगी, क्लिपबोर्ड। कट करके कहाँ चला जाएगा, क्लिपबोर्ड में, और वापस लाने के लिए जैसे अपन ने कट करे, तो अभी देखो ये फेड फेड दिख रहा है, फेड मतलब धुल्ली है जैसा। अब अपन जाएंगे कहाँ पे, यहाँ डबल क्लिक करें और राइट क्लिक करें, देखो राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास में ऐसा आएगा, ये देखो ऐसा। तो यहाँ देखो क्या आ रहा है, पेस्ट आ रहा है, खाली जगह में पेस्ट पेस्ट कब आता है, कट या कॉपी के बाद। पता चल रहा सामने से कोई चीज़ उठाई नहीं, बोले डिलीवरी क्यों नहीं हो रही, जैसे कोरियर हमने ऑर्डर करे नहीं, वो बोले आ क्यों रहा, आ क्यों रहा, अरे तो भाई उसको ऐड टू कार्ट करके फिर बाय नाउ तो करते तभी तो आता, वैसे ही आएगा क्या, नहीं। पेस्ट करे और पेस्ट करे, देखो ये आ गया। हमने कट करे थे कि कॉपी करे थे, तो कट करे थे तो यहाँ बचा क्या, अब हम राइट यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ से राइट क्लिक करके क्या करेंगे, कॉपी, और वापस जाएंगे एक स्टेप वापस, और यहाँ राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, देखो इसमें आओ, देखो यहाँ भी है और इसके अंदर भी है, मतलब कॉपी पेस्ट। अब किसी चीज़ को रीनेम करना है तो राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करें तो देखो हमारे सामने क्या आ रहा है, रीनेम आ रहा है, देखो कर्सर आ गया, माय डॉक्यूमेंट इसको कर दो 1 और एंटर कर दो, वो 1 हो गया और ऊपर वाला सिर्फ डॉक्यूमेंट बचा। ऐसे ही राइट क्लिक करो तो क्या आ रहा है, एक तो कट बन गया, कॉपी बन गया, पेस्ट बन गया, और डिलीट बन गया, और तो अब जैसे मान लो फोल्डर बोल रहा कोई, ये वाला फोल्डर को उठाकर कहीं ले जाओ तो क्या करोगे, फाइलें जैसे करना है। तो हमारे पास 5 ऑपरेशन हो गए। देखो पहली बात तो यहाँ दिख रहा है आपको, जो हमारे सामने दिख रहा है, डेस्कटॉप या किसी फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है, फोल्डर या फिर फाइल को हम बना सकते हैं, बना लिए दोनों। इसके बाद क्या करना है, नाम देना है और स्टेप भी लिखी हुई है, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ये दे दूंगा मैं आपको थोड़ी सी ऐसे मुँह सफाई के लिए, भाई हाँ देख लो स्टेप, ताकि आपको भी लगे कि भाई स्टेप है, और इसको पूरा लिखना है, लिख कर देख लिया करो, एग्जाम में आते हैं। फाइल और फोल्डर को मैनेज कैसे करेंगे, कंट्रोल C कंट्रोल X कंट्रोल V, बोले कॉपी कट पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्टकट और देख लेंगे बाद में, पर ऐसे उपयोग करना। कंट्रोल मतलब CTRL लिखा है, इसके साथ में कॉपी करोगे तो कॉपी हो जाएगा, इसके साथ में X करोगे तो क्या हो जाएगा, कट, और इसी के साथ में V करोगे तो पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमने एक और चीज़ देख ली है, फाइल और फोल्डर को डिलीट करना। कीबोर्ड से डिलीट बटन तो लिखी है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं, पर हमने राइट क्लिक करके डिलीट भी देख लिए, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ देखो आपको डिस्प्ले सेटिंग दिख रही है, फाइल फोल्डर हमने देख लिया, डिस्प्ले सेटिंग देखते हैं। आप राइट क्लिक करोगे कहाँ पे, मेन डेस्कटॉप पर, मेन डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करोगे तो देखो आपको ऐसी विंडो आएगी, ये देखो पर्सनलाइज आएगा आपके कंप्यूटर में, ठीक है। पर्सनलाइज नहीं आएगा तो ऐसा आएगा प्रॉपर्टीज़, ये पर्सनलाइज आ ही रहा है, प्रॉपर्टीज़ भी आता है, पुरानी विंडो में आता है प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर्सनलाइज पर क्लिक करना है, और कोई सेटिंग मत छेड़ना भी, सिर्फ यहाँ जाना है। अब आपको 4 चीज़ें मिलती हैं यहाँ, एक मिलता है थीम, एक मिलता है बैकग्राउंड,
एक मिलता साउंड और एक मिलता कलर। ठीक, तो यहाँ देखो आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, देखो बैकग्राउंड, कलर, थीम और उसके अलावा एक और स्क्रीन सेवर भी रहता है। तो बैकग्राउंड जैसे क्लिक करें हमने तो यहाँ देखो आपके पास में बैकग्राउंड दिख रहा है। जैसे उदाहरण के लिए मैं ये क्लिक करता हूँ ये वाला, तो अब देखना मिनिमाइज़ करके देखो चेंज, ऐसे ही आपके में भी होगा। राइट क्लिक करो, कहाँ जाना, पर्सनलाइज में, और आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। दूसरा चीज़ क्या दिख रहा है, कलर में कौन सा कलर पसंद है ऐसे कर दोगे तो उस हिसाब से जो हेडर का कलर है और ये टास्क बार का है वो चेंज होगा। ध्यान से देखो, यहाँ करो, यहाँ ध्यान से देखो, ये बटन का ऑन होने वाला ही सिस्टम चेंज हो गया। देखो हो रहा है, ये देखो जो भी कलर आप चाहते हैं रिसेंट कलर ले लो। उसके बाद पर्सनलाइज में फिर जाओगे, थीम दिख रही। थीम का मतलब क्या हो जाता है, थीम मतलब पूरा का पूरा लुक, जैसे मोबाइल में डॉक्यूमेंट में हमने देखे थे, तो ऐसे यहाँ विंडो की थीम है। उदाहरण के लिए आप इस पर क्लिक करते हो, ये ब्लैक वाली पे क्लिक करते हो, देखो पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया, ब्लैक ब्लैक हो गया, हो गया। ये देखो मतलब एक बार में पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो जा रहा है, फॉन्ट कलर हो, बैकग्राउंड हो या जो भी हो, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, थीम। इसके अलावा थीम के अलावा लॉक स्क्रीन भी रहती है। लॉक स्क्रीन में जाओगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी आपके उसमें, स्क्रीन सेवर, ऐसी वाली विंडो आएगी स्क्रीन सेवर। ठीक है, लॉक स्क्रीन में तो स्क्रीन सेवर का मतलब हो जाता है कि जब भी आप काम करना थोड़ी देर के लिए बंद करते हो तो आपके कंप्यूटर या तो ब्लैंक हो जाएगा, ऐसा देखो सामने वाला देखेगा बंद है, जबकि माउस हिलाएगा चालू है। ठीक है, कितनी देर में होना चाहिए, तो 1 मिनट तक काम ना करे तो बंद हो जाए। हो सकता है कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो कितनी देर तक काम ना करे तो हो जाना चाहिए, समझ गए। और ये कर दो प्रीव्यू, अब वो ब्लैंक रहेगा, पर ऐसा नहीं, सामने वाले को दिखना चाहिए कि यार चल रहा है काम। तो यहाँ 3D टेक्स्ट डाल सकते। 3D टेक्स्ट में जाओगे, देखो आप अभी विंडोज़ को बदलने की इच्छा जाहिर करोगे तो क्या करोगे, सेटिंग में, और सेटिंग में जहाँ विंडोज़ लिखा हो उसमें लिख दो। अब देखो अभी फॉन्ट घूम रहा है, तो घूमने के लिए देखो यहाँ पे आपको ये भी दिया, देखो ये देखो वो घूमते घूमते उधर भी जा रहा, घूमते घूमते इधर भी आने लगा। तो अपनी इच्छा अनुसार देख लेना कैसे मैनेज करना है। यहाँ जाओ फिर से, ये और स्टाइल में चलने लगा, वो भाव बढ़ गए ऐसा सोच लो आप। ठीक है, भाव बढ़ने का मतलब समझते हैं कि नहीं, इंसान के बढ़ते और सब्जियों के बढ़ते, हर चीज़ के भाव बढ़ते, पेट्रोल के बढ़ते सबके बढ़ जाते, पर इंसान के अलग ही सिस्टम रहता है बढ़ने का। ठीक है, तो वो देख लेना अपने हिसाब से। यहाँ से ये वाला ठीक है, नन कर दोगे तो नन करोगे, देखो सीधे सीधा भागेगा वो, कोई भाव नहीं बढ़े, ये है नन का मतलब। ठीक है, कोई ज़्यादा बनता है तो नन ऐसा कर दिया करो, अप्लाई कर दिया करो। बोली कर क्या रहा है, कुछ नहीं कर रहा हूँ, तू दिमाग मत लगा। वो ज़्यादा दिमाग लगाएगा फिर दूसरे दिन तक, जब तक बताओगे नहीं। ठीक है, चलो यहाँ पे ये स्पिन कर दो या जो भी करना है। चलो मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ। इसके अलावा और इफेक्ट भी है, देकर देख लेना। तो अपन ने क्या चीज़ देखे यहाँ डिस्प्ले में, थीम, कलर, बैकग्राउंड और उसके बाद एक लॉक स्क्रीन बोले तो स्क्रीन सेवर। ठीक है, चलो वापस चलते हैं हमारी पीपीटी में। थीम, पर्सनलाइजेशन, नेटवर्क सेटिंग। नेटवर्क सेटिंग की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी, अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। चलो अभी देखते हैं अपन क्या, शॉर्टकट। शॉर्टकट बहुत ही काम की है ना। शॉर्टकट का मतलब हो जाता है अपने काम को 2 गुना करना, स्पीड। तो ये एप्लीकेशन खुले अपने, देखो ये भी खुला, ये भी खुला। कितने खुले हैं देखो, यहाँ इतने सारे खुले, खुल गए। सीधे की सीधे एक बार में मिनिमाइज़ करना है तो विंडो दिख रहा है, विंडो दोनों तरफ, विंडो के साथ में डी दबाए, सब आराम करो। अब बोलेगी कि अरे गलती हो गई, विंडो के साथ फिर डी दबा दो, वापस आ जाओ, समझ गए। तो विंडो डी, और विंडो डी इतने ऐसा थोड़ी करेंगे दोनों हाथ उठा के ऐसे कर रहा, सामने वाला बोलेगा इससे अच्छा माउस ही कर लेता है ना। तो सीधे ऐसा करके देखो, ये अपना ये 2-3 उंगली जो है ना, ये ब्रह्मास्त्र है। अपन बोलते हैं बाएं हाथ का खेल, सही में बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, ये देखो ये यहीं से देखोगे कुछ भी, मतलब मेरा हाथ तो इतना ही बस चलता है, अब बाकी कीबोर्ड चलती ही नहीं, और एक एंटर चलती है बस, एरो की भी नहीं चलती ज़्यादा, और माउस चलता है। मतलब फिर भी अच्छा जो चल रही है वो ख़राब भी नहीं होती। आप कीबोर्ड को चलाओ मत, साल भर ख़राब हो जाएगा, पर चलाओगे तो 2 साल 3 साल चलेगा। तो बताओ ज़्यादा अच्छा किस में है, चलाने में प्रैक्टिस भी होगी। चलो चलाते रहना। विंडो डी समझ गए, डेस्कटॉप दिखाना बोले तो ये देखो, फिर से वापस लाना, फिर विंडो ई जैसे करोगे तो देखो फाइल एक्सप्लोरर खुलेगा। अब भी देखे थे तो अपन तो खोलते थे उसको, अब तो वैसे खुल जा रहा विंडो ई से। ठीक है, विंडो ई का मतलब एक्सप्लोरर,
विंडो तो समझ गया, विंडो एल, विंडो एल जैसे ही करोगे देखो आपका कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। लॉक का मतलब समझ जाओ, पासवर्ड डाले हैं तब लॉक होगा, और फिर वापस जाने के लिए हमको फिर से पासवर्ड डालना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा, तब दिखाई देगा। समझ गए। नेक्स्ट, अल्टर के साथ टैब, आल्ट दिखी है और टैब दबाएंगे तो देखना यहाँ जितनी भी विंडो खुली है, इतने सारी विंडो खुली है अपने पास। अब जैसे एक बार टैब दबाए तो देखो दूसरे में चला गया, फिर दूसरी बार टैब दबाए, तीसरा, चौथा, पांचवा, आपको कौन सा खोलना है, मान लो कंप्यूटर ये इंटरनेट खोलना है तो छोड़ दो, अल्टर जैसे ही छोड़ोगे तो वो खुल कर आ जाएगा। ठीक, अल्टर के साथ टैब दबाते जाओ, जब तक टैब दबाओगे तब तक वो क्या चलते रहेगा, राउंड में चलते रहेगा। मान लो ये फिर से लाना तो वापस ला के छोड़ दो, अल्टर छोड़ोगे तब एक्टिवेट होगा, पर पहले तो वो घूमेगा बस। अपन ने बोले वो वाला चाहिए तो पैसे दो तब तो मिलेगा, तो अल्टर छोड़ दो। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्केप बटन। तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाना है, और देखो एक कंट्रोल शिफ्ट और यहीं से स्केप, तो देखो क्या खुला, टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर का फ़ायदा क्या है, जैसे मोबाइल में बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है या फिर डाटा जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो आप क्या बोलते हैं, कहाँ गया, कहाँ देखूँ, तो आप जाते बैटरी यूजेस या डाटा यूजेस, जाते कि नहीं जाते, जाते होंगे, नहीं भी जाते तब चले जाना, तो उसमें जाकर देखना किस एप्लीकेशन है, कौन सा ऐसा एप्लीकेशन जिसने डाटा पी गया, या कौन सा एप्लीकेशन जो बैकग्राउंड में बैटरी पी रहा है, जल्दी जल्दी उतरती है ना, तो बैटरी यूजेस या डाटा यूजेस। ऐसे ही कंप्यूटर में टास्क मैनेजर ये बताता है कौन कौन से प्रोग्राम अभी वर्तमान में चल रहे हैं, कितनी मेमोरी खा रहा है, कितना सीपीयू खा रहा है, कितना डिस्क स्पेस खा रहा है, मतलब पूरा सिस्टम के बैकग्राउंड में जो प्रोसेस चल रही है उसको दिखाने का काम करेगा टास्क मैनेजर। और टास्क मैनेजर के लिए हमने शॉर्टकट अपनाए हैं कंट्रोल शिफ्ट स्केप। ठीक है, चलो और आगे देख लेंगे उसको। अभी सिर्फ विंडोज़ आई, विंडोज़ आई मतलब सेटिंग खोलना। आपके मोबाइल में कोई ऐसी है ही नहीं शॉर्टकट की सेटिंग खोल ले, पर अपना कंप्यूटर देखो सेटिंग खोल के दे रहा है डायरेक्ट, तो ज़्यादा फायदे की चीज़ कौन है, बाप बाप रहेगा, है ना। मोबाइल बाद में आया ना, मोबाइल बाद में ही आया, सिंपल सी बात है। ज़्यादा अच्छा कौन सा बनना चाहिए आपसे, कंप्यूटर बनना चाहिए, मोबाइल मत बने। मोबाइल में कॉलिंग बन जाए, व्हाट्सअप खोलना, देखना, बस बात खत्म। कोई ज़रूरत पड़ती क्या, सर्च करना तो भला कोई कर लेता, वो 10 बच्चा कर लेता है ऐसा गूगला बोल के, है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, विंडोज़। अब कुछ चीज़ रहती है ना कि मान लो जो अपना क्या बोलते हैं, संतोष गया है विशाल के घर या कोई के घर, अब विशाल दिख गया तो ठीक है, नहीं दिखा तो क्या बोलेंगे, विशाल नाम का बंदा चिल्लाओ, है ना। तो उसको क्या कर रहे हैं, मतलब सर्च कर रहे हैं या रन करके देख रहे हैं, है कि नहीं सही, गलत मोहल्ले में नहीं आ गए। तो विंडो के साथ आर दबाएंगे, देखो एक छोटा सा प्रोग्राम खुलेगा और उसमें अपन नाम जो टाइप करेंगे, अब नाम एक्यूरेट होना चाहिए, गलत होगा तो कैसे आएगा। विशाल का नाम सुखलाल बोल दिए तो आएगा एक विशाल, बिल्कुल नहीं आएगा, विशाल को विशाल बोलना पड़ेगा। अब ये जो होता है कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम है उनको रन करने का एक शॉर्टकट है, मतलब इसमें जो भी चीज़ लिखोगे वो आ जाएगी, पर एक्यूरेट नाम होना चाहिए। जैसे अपन मान लो क्या खोलना चाहते हैं, नोटपैड, नोटपैड महाराज आ गए, ठीक है। अब फिर उसके बाद विंडो आर करे, विंडो आर करके अपन ने बोले सी एम डी आ गए, ठीक है। तो ये धीरे धीरे नाम भी रट जाएंगे, रन कमांड के लिए नाम अपन बाद में देख लेंगे। तो ये कुछ बेसिक शॉर्टकट है जो आपके काम को और आसान बनाएगी, ठीक है बहुत सारी, पर ज़्यादा नहीं करना है। एक और है देखो, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, और पहली बात तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना चाहिए। तो अपन यहाँ डाउनलोड करते हैं, जैसे एक सॉफ्टवेयर है VS कोड, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड। इसमें जाएंगे और यहाँ देखो डाउनलोड फॉर, ऐसे ही हम दूसरी चीज़ें भी ढूंढ कर डाउनलोड कर सकते हैं। बस कुछ वेबसाइट में आप जाओगे, ध्यान से देखना, यहाँ जाकर देखोगे, ये वेबसाइट में जाकर देखते हो, रुको जरा मैं आपको बताता हूँ। आगे अपन इस बारे में चर्चा करेंगे, इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में। यहाँ ध्यान से देखो, इसका कोड पूरा है, ये तो हो गया उसका नाम, कहाँ है लोकेशन पूरी हो गई, पर शुरू में दिख रहा है HTTPS, दिख रहा है, कहीं कहीं एस भी नहीं दिखता। एस नहीं दिखेगा इसका मतलब आप चीज़ों को डाउनलोड नहीं करोगे, और उस वेबसाइट से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस निकल जाओगे, समझ। जिसमें एस नहीं है, एस का मतलब हो जाता है सिक्योर्ड, अभी क्या है वो सिक्योर्ड है, इसका मतलब वन डाउनलोड। हाँ, तो बिना एस लगी वाली साइट में सर्फिंग नहीं करना, सर्फिंग मतलब घूमना फिरना नहीं, ठीक ना। तो डाउनलोड करना, गाने भी डाउनलोड कर लेते, फ्री मिल रहा है तो कहीं से डाउनलोड कर लेते। उसके साथ में एक स्पाईवेयर डाउनलोड होता है, आपके मोबाइल पे कंप्यूटर पे कब्जा कर लेता है, जासूसी जो भी काम कर रहा है पूरा खींच खींच के ले जाएगा, किस व्यक्ति ने बनाया उसको दूसरे ने, उसको भेजता है, ले आज ये कैप्चर करे, ले आप मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, इनने ये देखा है ना।
तो ये चीज़ होती है। तो एस लगा होना चाहिए, हमने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड होकर देखो यहाँ आता है, ये देखो ये आ गया डाउनलोड में। और नहीं तो ये 3 डॉट दिख रहा है, 3 डॉट में डाउनलोड लिखा होगा, यहाँ डाउनलोड लिखा है, इस पर सीधे क्लिक करना है या फिर फोल्डर पर चले जाओ, ये देखो फोल्डर, और यहाँ देखो ये आ गया, इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब वो बोलेगा कि हाँ आप जो इंस्टॉल करना चाहते हैं उसके लिए कुछ विजार्ड आएगा, देखो नेक्स्ट, विजार्ड मतलब समझ गए ना, नेक्स्ट, यहाँ से भी नेक्स्ट कर दिए, नेक्स्ट, देखो इंस्टॉल होने लगा। कुछ सॉफ्टवेयर रहते हैं जिनके लिए परमिशन लगती है, उदाहरण के लिए सस्पिशियस लगते हैं ना विंडोज़ को, हाँ यार ये थोड़ा सा खतरा है, तो वो बोलेगा यस नो, क्या आप सही में इंस्टॉल करना चाहते हैं? तो पैर में कुल्हाड़ी मारना नहीं मारना पूछता, वो मारना है पैर में कुल्हाड़ी, हाँ मार दो, तो बोले यस, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको काहे की दिक्कत, वो तो एक इंडिकेशन दे रहा है ना, कृपया धीरे चले, अगर आगे क्या है कार्य प्रगति पे है, फिर भी अगर कुदाओगे तो प्रगति पे तुम्हारी पे हो जाएगी फिर ना। तो ये वो बताता है भाई, अब वो ये थोड़ी बोलता है रोक ही जाओ, सिर्फ क्या बोलता वो आगे कार्य प्रगति पर है, तो इसलिए समझ जाओ भाई 40 से कम चलना है, नहीं दूसरे दिन तुम्हारी प्रगति हो जाती है, फिर नहीं प्रगति नहीं होती, सदगति होती है। हाँ चलो यहाँ चलो, और ये देखो लॉन्च करने के लिए बोल रहा, फिनिश कर दे। ये हमारे पास में VS कोड स्टार्ट हो चुका है, अभी VS कोड कोडिंग के लिए होता है, ऐसे ही अपन दूसरे सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, तो अभी कर दें अपन बंद, बंद करके अब दूसरी चीज़ होती है कि अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। तो स्टार्ट बटन में गए, आपको लिखना है कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल में जाओगे तो यहाँ देखो लिखा है प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, और यहाँ जाओगे तो आपको दिखेगा VS कोड, देखो VS कोड कहीं दिख रहा है क्या, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, इसको जाओगे देखो अनइंस्टॉल लिखा, पर आप अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल की प्रैक्टिस मत करना, आपका ही प्रोग्राम उड़ गया तो और आफत, ठीक है, बस आपको पता चल गया कि इंस्टॉल कैसे करते हैं, मैं कर भी दे रहा हूँ, ये देखो पूछ रहा है गलती से तो नहीं कर रहे हो, तो क्या बोलेंगे ऐसा आँख मीच के, हाँ हाँ नहीं सही में कर रहे हैं, ठीक है, तो बोले हाँ ठीक, हम भी सही में निपटा दे रहे हैं, ठीक है, थैंक यू बोल रहा है वो, आपके कंप्यूटर से निपट गया है, ठीक। तो ये हो गया इंस्टॉल करना और अनइंस्टॉल करना। ऐसे अपन बहुत सारे सॉफ्टवेयर, कुछ की स्टेप थोड़ी सी अलग होती है, जैसे मान लो अपने को जाना है तो कहीं जाने के लिए कुछ अलग रास्ता है, कहीं जाने के लिए कुछ अलग, पर जाना चल ही है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, विंडोज़ अपडेट करना और विंडोज़ एंटीवायरस का उपयोग करना। विंडोज़ अपडेट का मतलब क्या है, जैसे हम एंड्रॉयड अपडेट करते हैं वैसे विंडोज़ भी अपडेट करते हैं, कहाँ जाना पड़ेगा, और सेटिंग में जाके आपको मिलेगा विंडोज़। विंडोज़ अपडेट वही होगा जिसको कंपनी अपडेट दे रही है, जैसे आपका मोबाइल भी कब तक अपडेट होता है, 2 साल तक होता है, उसके बाद अपडेट आते हैं क्या, इसका मतलब विंडोज़ 7 में अपडेट आएगा क्या, 8 में, 10 में नहीं, सिर्फ किस में आएगा, लेटेस्ट में, मतलब एंड्रॉयड 15 में अपडेट आएगा, 13 में आ रहा है क्या, वो हो गए आउटडेटेड हो गए। तो यहाँ विंडोज़ अपडेट पे क्लिक करो, वो चेक कर लेता है यू आर अप टू डेट, अब भी चेक हुआ बोल रहा है 11/25 पे, फिर भी आपकी इच्छा नहीं मान रही तो और चेक कर लो, ठीक है, वो देखो चेक करने लगा, कुछ डाउनलोड बचा रहता है तो फट से इंटरनेट कनेक्शन रहता है डाउनलोड कर लेता है, इंस्टॉल कर देता है, कुछ में रीस्टार्ट मांगता होगा आपके मोबाइल में भी, है ना, पर कुछ में नहीं मांगता, कोई दिक्कत नहीं। तो ये विंडोज़ अपडेट। एक चीज़ और बोला उनने क्या, एंटीवायरस और सिक्योरिटी को मैनेज करना। अब आपके पास में एंटीवायरस है तो ठीक है, और नहीं है तो देखो ये उन्होंने डाउनलोड भी कर लिया, देखो सिक्योरिटी फीचर सही है वो, ठीक है। तो यहाँ देखो जस्ट ऊपर क्या दिख रहा है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ विंडोज सिक्योरिटी मिलेगा, इस पर क्लिक करो। अब यहाँ देखो आपके पास में वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन, बोले तो वायरस से सुरक्षा, अकाउंट प्रोटेक्शन, लॉगिन वगैरह जो भी है, फायरवॉल नेटवर्क प्रोटेक्शन। अब जैसे आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करें नहीं कभी, अमेजन से करें ना, तो अमेजन वाले के जितने भी ऑर्डर होते हैं वो उसी के एडमिन पास रहते हैं कि फ्लिपकार्ट वाला देख लेता है, फ्लिपकार्ट वाले फ्लिपकार्ट के पास। तो जब फ्लिपकार्ट वाला व्यक्ति कोशिश करेगा कि अमेजन में कितने लोगों ने ऑर्डर करे हैं, तो ऐसे देखने की कोशिश करेगा तो वो बिना परमिशन के घुस रहा है कि नहीं, बताओ कि परमिशन देगा अमेजन वाला। तो उसी को रोकने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है फायरवॉल, अग्नि की दीवार। फांदोगे क्या, नहीं। ऐसे ही अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फायरवॉल, ठीक है। ये सब सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा ऐप, ब्राउज़र की सुरक्षा, डिवाइस की सिक्योरिटी। तो यहाँ जाएंगे, इसको ऑन कर दो, अभी ऑफ है बेचारा वो, यहाँ जाके देखो, यहाँ ये देखो 2-3 चीज़ें ऑफ है। ये वायरस और थ्रेड से प्रोटेक्शन करती है। अब देखो वो पूरा हरी झंडी आ जाएगी, यहाँ जाके देखो, देखो हरी झंडी आ गई। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, सिक्योरिटी अपडेट, है ना। सिक्योरिटी जो फीचर्स होते हैं विंडोज़ के वो है। तो यहाँ अपने पास जो अपन ने देखे विंडोज़ अपडेट और सिक्योरिटी फीचर वो हो गया। फिर आप देखो जैसे मोबाइल में मीडिया प्लेयर होती है कि नहीं, यहाँ पे भी होती है। देखो मीडिया प्लेयर जाओगे तो यहाँ क्लिक करोगे
देखो आपके सामने मीडिया प्लेयर आ गई। अब इसमें जो भी गाने वगैरह है, वीडियो है, वो सब प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट, प्रीवियस, ये सब काम कर सकते हैं। चला के देख लेना, अपने मोबाइल में चला लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपके में भी होगा विंडोज़ मीडिया प्लेयर। इसके अलावा स्नीपिंग टूल होता है। स्क्रीनशॉट लेने की इच्छा होती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले सकते हैं, एक्सेल में ले सकते हैं, पावर पॉइंट में ले सकते हैं, पर हमको बाहर लेना है तो हम जाएंगे, देखो सीधे स्नीपिंग, ऐसे जाएंगे और यहाँ देखो आपके सामने ऑप्शन मिलता है न्यू। न्यू पे क्लिक करोगे और इतना भाग को ऐसे लेकर आप जो है, ये देखो ये आ गया, और इसको ले जाकर क्या करोगे, सेव कर दो। सेव करने का ऑप्शन दे रहा है ये देखो ये दे रहा, आपके में सीधा सेव आएगा। कंट्रोल एस कर दो, सीधे कंट्रोल एस कर दो ना, काहे के लिए लोड लेना। ये देखो डायलॉग बॉक्स आ गया, इसका नाम दे दो, पिक्चर बन गई। अब आपको लगता होगा पिक्चर नहीं है तो आप विंडो की कहीं की भी पिक्चर बना लोगे। आप किससे बनाओगे, स्नीपिंग टूल से। लिखना है लिख भी सकते हैं, जैसे हाईलाइटर दर्शाना है कि नहीं, ये देखो अपन बोलते हैं कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो, हाँ, और हाईलाइटर करना है तो देखो इसको हाईलाइट कर दो और किसी को भेज दो। आप व्हाट्सअप में भी रहता फीचर, है ना। तो ये स्नीपिंग टूल का कमाल है। इसके बाद क्या बोल रहा है, विंडो सर्च। तो देखो क्या बोल रहा है, विंडो एस दबाओ, विंडो एस दबाओ, सर्च बार खुल गया, या फिर स्टार्ट बटन दबाओगे तो भी सर्च बार खुलेगा। बात एक ही है, विंडो के साथ एस दबाओ या फिर डायरेक्ट विंडो दबाओ तो ये सर्च हो जाता है। तो इस प्रकार हमारे बेसिक जो भी चीज़ें थी विंडोज़ की, बाकी काम करने के लिए विंडो आना ज़रूरी है, उसी के बेस पर सब चल रहा है। ठीक है, तो विंडो अपन ने बाद में पढ़े, परंतु कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ बहुत अपन ने उपयोग भी कर लिए होंगे, तो आप इसका उपयोग कर लेना। नेक्स्ट डे अपन और कुछ पढ़ेंगे, इंटरनेट वाला टॉपिक।